अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है लेंथ एंड कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ। बिफोर स्टार्टिंग से तस्मिया विद मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमारा यूनिट नंबर 5 स्टार्ट है, जिसका टॉपिक है मेजरमेंट्स। पेज नंबर 94 पर हमारा टॉपिक है लेंथ। लेंथ किसको कहते हैं? ठीक है, लेंथ यानी लंबाई को कहते हैं। जैसे कि ये हमें किसकी पिक्चर नज़र आ रही है? हमें बुक पर तो क्लासरूम की पिक्चर नज़र आ रही है, जिसमें बहुत सारे डेस्क जो हैं वो अरेंज हैं। हमारे पास ग्रीन बोर्ड भी नज़र आ रहा है। तो ये क्लासरूम की लेंथ है, लंबाई यानी कि क्लासरूम जो है वो कितना लंबा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लासरूम की हाइट हो जाएगी और ये विड्थ। तो लेंथ तो लंबाई को कहते हैं, और लेंथ को हम मापने के लिए मीटर और स्केल भी यूज़ करते हैं। ना हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। फवाज वांट्स टू नो द लेंथ ऑफ हिज क्लासरूम। वो फवाज चाहता है कि वो अपने क्लासरूम की लेंथ को जाने के उसकी क्लासरूम की लेंथ कितनी है। हाउ विल ही मेजर इट्स लेंथ। वो इसकी लेंथ को किस तरह से, क्लासरूम की लेंथ को किस तरह से मेजर करेगा, किस तरह से जो है वो जानेगा। चूँकि क्लासरूम की लेंथ ज़्यादा है, तो उसके लिए उसकी लेंथ को मेजर करने के लिए वो मेजरिंग टेप को यूज़ करेगा। आपने अक्सर अपने घरों में अक्सर बच्चों ने इस मेजरिंग टेप को देखा भी होगा, या आपके घर में भी पड़ी हो सकती है। तो मेजरिंग टेप में अगर हम देखें तो ये हमारे पास, आपने कभी अपने स्केल जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होता है उसको भी देखें, तो आपके पास जो है 1 2 3 4 सेंटीमीटर्स होते हैं, और उनके बीच छोटी छोटी 10 लाइन्स होती हैं जो कि 1 मिलीमीटर होता है। यानी कि इधर से लेकर इधर तक जस्ट 1 मिलीमीटर होता है, और वो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे, अब क्लासरूम तो एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। जब हम मेजर करते हैं छोटी चीज़ों की लेंथ को, जैसे कि हमारे पास बुक हो जाती है, टेबल या ज्योमेट्री बॉक्स की लेंथ को हम सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं। लेकिन अगर हमने कोई चीज़ ज़्यादा बड़ी है उसकी लेंथ को, या कोई चीज़ ज़्यादा लंबी है उसकी लेंथ को मेजर करना है, तो हम उसको मीटर्स में मेजर करेंगे। तो हम क्लासरूम की लेंथ को मेजरिंग टेप से मेजर करेंगे, और वो मीटर्स में भी हम बता सकते हैं कि इतने मीटर्स जो है क्लासरूम की लेंथ है। अब तो हमें पता लग गया सेंटीमीटर की लेंथ, यानी कि सेंटीमीटर छोटी चीज़ों की लेंथ को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और मीटर्स बड़ी चीज़ों की, जैसे कि कपड़े के थान को मेजर करने के लिए हम मीटर्स को यूज़ करते हैं। तो अब बाकी रह गया किलोमीटर। तो किलोमीटर किधर यूज़ होता है ना, हम देखते हैं। हाउ कैन वी मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। दो जगह के दरमियान डिस्टेंस, यानी दो जगहें तो बहुत दूर दूर होती हैं आपस में, जैसे कि एक शहर दूसरे शहर से बहुत दूर होता है। तो अगर हमने उन दोनों शहर या दोनों सिटी या दोनों प्लेसेस का डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है, तो वो उसको हम किलोमीटर्स में मेजर करते हैं। तो हमें जेन में रहे, जैसे कि हमारे स्केल में भी 1 सेंटीमीटर बना होता है, और उसमें छोटी छोटी 10 लाइन्स होती हैं जो कि 1 मिलीमीटर के इक्वल होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर जो है 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है, और 1 मीटर जब 100 सेंटीमीटर इकट्ठे हो जाते हैं, तो हमारे पास यूजुअली एक स्केल जो आता है वो 12 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर तक आ जाता है। लेकिन जब हमारे पास 100 सेंटीमीटर इकट्ठे हो जाते हैं तो वो 1 मीटर बन जाते हैं, और जब 1000 मीटर इकट्ठे हो जाए तो वो 1 किलोमीटर बन जाते हैं। तो इसको अपने अब याद कर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ में। अब हम यूनिट ऑफ लेंथ को कन्वर्ट करना सीखेंगे, यानी सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना सीखेंगे, मीटर से सेंटीमीटर में, और किलोमीटर से मीटर में। यानी सबसे पहले हम किलोमीटर से मीटर को कन्वर्ट करना सीखेंगे, फिर मीटर को सेंटीमीटर में, और फिर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना सीखने वाले हैं। ठीक है, किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना सीखें तो हम इधर इसको इस तरह से सीखें। नो एग्जाम्पल को देख लेते हैं। हमें एग्जाम्पल में लाहौर की मेट्रो बस नज़र आ रही हैं। ठीक है, और जाहिर सी बात है बस के लिए एक बस स्टेशन भी होता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट स्टेशन ऑफ लाहौर मेट्रो बस, यानी कि फर्स्ट स्टेशन ऑफ मेट्रो बस और लास्ट स्टेशन ऑफ मेट्रो बस में जो डिस्टेंस है वो 27 किलोमीटर है। दोनों एक दूसरे से जो है वो 27 किलोमीटर दूर है। हाउ विल वी फाइंड द डिस्टेंस इन मीटर्स। तो हम इस डिस्टेंस को मीटर्स में किस तरह से फाइंड करेंगे, यानी कि हमने 27 किलोमीटर को कन्वर्ट कर देना मीटर्स में। 1 किलोमीटर चूँकि इक्वल होता है 1000 मीटर के, 27 किलोमीटर इक्वल हो जाएगा 27 टाइम्स 1000 मीटर। तो ये हो जाएगा 27 टाइम्स 1000 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 वैसे ही आ जाएंगे। 27 टाइम्स 1 27 हो जाएगा, तो 27,000 मीटर जो है हमारा आंसर आ जाएगा।
अब हम आ जाते हैं अपने की फैक्ट में। की फैक्ट में हमें बता रहा है कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है, और ये हमने पहले भी देखा है, तो हमने इसको अच्छे से याद कर लेना है। अब हमें इसको एक और एग्जांपल से समझ ले सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कन्वर्ट करना पड़ जाए 45 किलोमीटर 7 मीटर इंटू मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर की वैल्यू और 7 मीटर की वैल्यू, इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में प्लस हो रही हैं। यानी 45 किलोमीटर 7 मीटर का मतलब है कि 45 किलोमीटर प्लस 7 मीटर है। ठीक है, तो 45 किलोमीटर को कन्वर्ट कर देंगे प्लस 7 मीटर, वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, जब भी हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर मीटर वाले को, फर्स्ट हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर वाली वैल्यूज़ को, फिर उसमें ऐड कर देनी है मीटर वाली वैल्यू। ठीक है, तो 45 को 1000 की 3 जीरो आ गए, 45 टाइम्स 1 45 हो गया, 45,000 मीटर प्लस 7 मीटर, इनको आप इसमें ऐड कर दिया। आप वर्टिकली ऊपर और नीचे राइट करके भी ऐड कर सकते हैं। 1 में 1 यानी 7 प्लस 0 7 1, बाकी 0 0, बाकी सेम वैल्यू 45,007 मीटर जो है वो हमारा आंसर आ जाता है। अब हम आ जाते हैं अपने ट्राई योरसेल्फ में। ट्राई योरसेल्फ में कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन फैसल मस्जिद एंड दामनिको इज़ 7.5 किलोमीटर। ठीक है, फैसल मस्जिद तो इस्लामाबाद में और दामनिको भी इस्लामाबाद में है। दामनिको को पहाड़ी को कहते हैं, दामनिको पहाड़ी का पहाड़ियों वाला हिस्सा, तो दामनिको जो है वो इस्लामाबाद में और फैसल मस्जिद भी इस्लामाबाद में, और इन दोनों का आपस में डिस्टेंस जो है वो 7.2 किलोमीटर है। हमने कन्वर्ट करना है इस डिस्टेंस को मीटर्स में, और हमने याद रहे कि ये हमें नंबर जो दिया हुआ है ये डेसिमल में दिया हुआ है। ये दामनिको से फैसल मस्जिद का व्यू है। ठीक है, और इधर से हम फैसल मस्जिद से उधर से दामनिको को देख सकते हैं, और इस पिक्चर में दामनिको का व्यू पॉइंट है जिसमें आप तफरी के लिए जा सकते हो। तो अब हम आ जाए अपने सोल्यूशन की तरफ, और याद रहे इस्लामाबाद तो पाकिस्तान का कैपिटल सिटी है। द डिस्टेंस बिटवीन फैसल मस्जिद एंड दामनिको इज इक्वल टू 7.2 किलोमीटर। हमने कन्वर्ट कर देना है इसको मीटर्स में। ना इसको मीटर्स में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, हम जो है इक्वल सिंबल के नीचे इक्वल मार्क करते हैं। अब हमारे पास 7.2 आ जाएगा। 1 किलोमीटर चूँकि 1000 मीटर्स के इक्वल है, तो हम किलो की जगह जो है वो 1000 यूज़ कर देंगे, और हमारे पास साथ में आ जाएगा मीटर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने पास मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम एक डेसिमल नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो हम काउंट करेंगे। पहले हम इस जो नंबर दिया हुआ है उसको राइट कर देंगे। अब हम काउंट करेंगे कि 1000 में कितने ज़ीरोज़ हैं। 1 2 3, 1000 में 3 ज़ीरोज़ हैं, तो हमने डेसिमल पॉइंट को 3 डिजिट राइट साइड पर मूव कर देंगे। 1 आगे से डिजिट नहीं है, उसकी जगह लगा देंगे 0, और आगे से भी डिजिट नहीं है, उसकी जगह आगे लगा देंगे 0। तो इधर हमारा डेसिमल पॉइंट पहुंच जाएगा, लेकिन इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, सो हम अपने डेसिमल पॉइंट को मार्क नहीं करेंगे, और ये वाला मीटर जो है वो नीचे हमारे पास आ जाएगा। तो इसका मतलब हो जाता है अगर हम डिस्टेंस बताएं फैसल मस्जिद और दामनिको में मीटर्स में, तो वो 7200 मीटर हो जाता है। तो हमारा ट्राई योरसेल्फ हो जाता है डन। अब हम सीखने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ मीटर्स टू सेंटीमीटर्स, यानी मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना जो है वो सीखने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम की फैक्ट को देख लेते हैं। की फैक्ट में हमें बता रहा है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर के होता है। 1 मीटर तो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। इसी की फैक्ट को यूज़ करते हुए हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो हमें एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ वॉल ऑफ चाइना, यानी जो चाइना की वॉल है उसकी हाइट, ये हमारे पास उसकी लेंथ है। और आपको पता है कि चाइना की वॉल तो 21,196 किलोमीटर लॉन्ग है, लेकिन उसकी हाइट जो है वो 7 मीटर्स है। ठीक है, हाइट ऑफ वॉल ऑफ चाइना, जो दीवार चीन है, और ये दुनिया के 7 बड़े अजूबों में से एक है, यानी 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में से एक वंडर जो है वॉल ऑफ चाइना भी है। तो इसकी हाइट जो है वो 7 मीटर है अप्रोक्सीमेटली, यानी कि हमारे पास जो हाइट है इसकी वो 7 मीटर है तकरीबन। व्हाट विल बी इट्स हाइट इन सेंटीमीटर्स, हम इसकी हाइट को सेंटीमीटर्स में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो हम अपने की फैक्ट को यूज़ करते हैं, क्योंकि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो हम करते हैं 7 मीटर को सेंटीमीटर में, 7 मीटर हो जाएगा 7 टाइम्स 100 सेंटीमीटर। तो 7 टाइम्स 1 7 और 2 0 वैसे ही आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 700 सेंटीमीटर। अब हम कन्वर्ट करना सीखने वाले हैं, कन्वर्ट 38 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर्स में। तो सबसे पहले हम 30 मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, फिर उसमें ऐड कर देंगे 38 सेंटीमीटर।
ठीक है। 13 मीटर और 38 सेंटीमीटर का मतलब है कि 13 मीटर में ऐड हो रहे हैं 38 सेंटीमीटर, और 13 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 13 टाइम्स 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, और प्लस 38 सेंटीमीटर एज इट इज़ आ जाएगा। 13 टाइम्स 1 13 और 2 जीरो वैसे तो 1300 सेंटीमीटर हो जाएगा, प्लस 38 सेंटीमीटर। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, 8 1 प्लस 0 1 8 1 3 टाइम्स प्लस 0 10 3 टाइम्स और 300 एज इट इज़ और 1000 एज इट इज़, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1338 सेंटीमीटर। अब हम आ जाते हैं अपने ट्राई योरसेल्फ में। हमें ट्राई योरसेल्फ में क्या आ रहा है, द लेंथ ऑफ वेल इज़ अबाउट 25 मीटर, यानी कि लेंथ ऑफ वेल जो वेल है, वेल समुंदर में रहने वाली बहुत बड़ी मछली को कहते हैं। ठीक है, उसकी लेंथ जो है, उसकी लंबाई जो है वो 25 मीटर है। व्हाट विल बी द लेंथ इन सेंटीमीटर, तो हम इसकी लेंथ को सेंटीमीटर पे किस तरह यानी कि उसकी लेंथ जो है सेंटीमीटर में क्या होगी, तो हम स्टेटमेंट अपनी राइट कर लेते हैं। द लेंथ ऑफ वेल इज इक्वल्स टू है 25 मीटर, इसको करना है हमने सेंटीमीटर में। 1 मीटर में हमारे पास 100 से 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो 25 टाइम्स 100 हो जाएगा, और साथ हमारे पास आ जाएगा मीटर की जगह सेंटीमीटर। अब हम 25 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25, और साथ हमारे पास 100 के 2 ज़ीरो आ जाएंगे, यानी 2500 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर हो जाएगा। यानी कि लेंथ ऑफ वेल जो है सेंटीमीटर में हो जाएगी, कन्वर्ट करेंगे तो 2500 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी के साथ हमारा ट्राई योरसेल्फ हो जाता है डन। अब हम सीखने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ सेंटीमीटर्स टू मिलीमीटर्स। ठीक है, सेंटीमीटर्स को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना सीखने वाले हैं, तो इसको एक एग्जांपल से सीखते हैं। ठीक है, तानिया हैज़ अ 78 सेंटीमीटर लॉन्ग टॉय कार। तानिया के पास 78 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है वो टॉय कार है, खेलने वाली कार, खेलने वाली गाड़ी भी उसको कह सकते हैं। व्हाट विल बी इट्स लेंथ इन मिलीमीटर, तो इसकी लेंथ जो है मिलीमीटर में क्या होगी। अगर हमने कन्वर्ट करना है, यानी हमने अब सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, 1 सेंटीमीटर में तो 10 मिलीमीटर होते हैं, जैसे कि हमें तो हमने कन्वर्ट करना है 78 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, तो 78 टाइम्स 10 हो जाएगा, और 78 टाइम्स 178 और 10 का 0 आ जाएगा, तो 780 मिलीमीटर। तो लेंथ ऑफ टॉय कार अगर मिलीमीटर में हम फाइंड करें तो वो 780 मिलीमीटर होती है। हम इस की फैक्ट को देख लेते हैं। इस की फैक्ट में हमें बता रहा है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर तो 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है, और हम देख भी सकते हैं, हमने जब जो से रूलर से हम लाइन्स लगाते हैं उसमें 1 सेंटीमीटर में देखते हैं कि छोटी छोटी 10 लाइन्स होती हैं, वो जो छोटी 2 लाइन्स के बीच डिस्टेंस होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। नाउ अब हम कन्वर्ट करना सीखेंगे 56 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम 56 सेंटीमीटर को पहले मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, देन उसमें 7 मिलीमीटर ऐड कर देंगे। 56 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर का मतलब है कि 56 सेंटीमीटर प्लस 7 मिलीमीटर, तो 56 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 56 टाइम्स 10 मिलीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के, प्लस 7 मिलीमीटर आ जाएगा। 56 को 1 से किया 56 और 0 एक आ जाएगा 560 मिलीमीटर प्लस 7 मिलीमीटर। 7 1 प्लस 0 1 किया तो 7 1 567 मिलीमीटर जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट ट्राई योरसेल्फ पर। ठीक है, तो इस ट्राई योरसेल्फ में हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, अहमद बाइज अ बैग। अहमद एक बैग को बाय करता है, खरीदता है। द लेंथ ऑफ द बैग इज़ 42 सेंटीमीटर। जो बैग की लेंथ है वो 42 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ बैग इन मिलीमीटर, हमने लेंथ ऑफ बैग को कन्वर्ट कर देना मिलीमीटर में, तो हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी द लेंथ ऑफ द बैग इज इक्वल्स टू, तो इसके लिए हमने यूज़ करना है, अगर हमने सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर, तो 42 सेंटीमीटर को जब हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 42 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 42 टाइम्स 10 मिलीमीटर। अब 42 टाइम्स 10 के लिए हम जो है 42 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 42 और ये वाला 0 एज चीज़ आ जाएगा, और साथ हमारे पास आ जाएगा मिलीमीटर, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 420 मिलीमीटर। इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमें कह रहा है इफ़ द लेंथ ऑफ एलिगेटर इज़ 4.1 मीटर देन व्हाट विल बी द लेंथ इन सेंटीमीटर। ठीक है, एलिगेटर क्या होता है, एलिगेटर मगरमच्छ की तरह का होता है, लेकिन वो मगरमच्छ क्रोकोडाइल नहीं होता, क्रोकोडाइल से डिफरेंट होता है। एलिगेटर डिफरेंट होता है, क्रोकोडाइल डिफरेंट होता है, लेकिन वो उससे बहुत सिमिलर होता है। ठीक है, उसकी तरह से ही दिखता है, और कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एलिगेटर है या क्रोकोडाइल है, और हम अक्सर उसको क्रोकोडाइल ही समझते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ एलिगेटर, और एलिगेटर की लेंथ जो है
क्रोकोडाइल ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है और एलिगेटर जो है कम जल्दी ग्रो करता है, वो इतनी जल्दी तेज़ी से ग्रो नहीं करता। इसलिए क्रोकोडाइल की लेंथ भी एलिगेटर की लेंथ से ज़्यादा लंबी होती है। और क्रोकोडाइल की बाइट यानी कि वो बाइट जो करता है वो ज़्यादा खतरनाक होती है या ज़्यादा डेंजरस होती है एलिगेटर की बाइट से। अगर एलिगेटर की लेंथ जो है वो 4.1 मीटर है तो हमने इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी द लेंथ ऑफ एलिगेटर इज इक्वल्स टू 4.1 मीटर। अब हम कन्वर्ट करने वाले हैं इसको सेंटीमीटर में। तो उसके लिए यूज़ करें हमारे पास 4.1 को टाइम्स कर देंगे 1 मीटर किस तक के इक्वल होता है, 1 मीटर तो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ज़्यादा हम सेंटीमीटर राइट कर देंगे। अब हमारे पास ये देखते हैं कि ये डेसिमल नंबर है 4.1, तो हमारे पास डेसिमल नंबर है और उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है। डेसिमल नंबर है तो पहले हम जो पूरा ये नंबर लिख देंगे डेसिमल पॉइंट के बगैर, तो हम लिख देंगे 41। अब हम अपने डेसिमल प्लेस को मूव करने के लिए 100 के काउंट करते हैं 0 1 2, तो हमने 2 प्लेसेस राइट जाना है। 1 प्लेस राइट गए तो 1 आ गया, एक और प्लेस राइट जाने के लिए कोई नंबर नहीं है तो हमने 0 लगा दिया। इधर आ जाता है हमारा डेसिमल पॉइंट, इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो हम अपने डेसिमल पॉइंट को नहीं लगाएंगे, आगे से हम यूनिट जो है लगा देते हैं। तो इस तरह से लेंथ ऑफ एलिगेटर जो हो जाती है वो हो जाती है 410 सेंटीमीटर। तो हमारा ट्राई योरसेल्फ हो जाता है सॉल्व और हमारा टॉपिक भी हो जाता है ख़त्म। तो हम अपनी वीडियो को करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।